बाकायदा अमित शाह ने कहा राज्यसभा में, अपने भाषण के दौरान कहा कि मेरा भाषण लोकसभा के चुनाव के समय झूठ काट कर फैलाया गया। उस वक्त रेवंत रेड्डी पर एफआईआर हुई थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारा सोशल मीडिया देखने वाले ने कर दिया था। सवाल यहां यह है कि जिस अमित शाह को आप कहते हैं कि अरे वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो तानाशाही कर रहे हैं, उस अमित शाह का झूठा भाषण आप चला दे रहे हैं। गृह मंत्री के तौर पर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी ही चाहिए। कई बार ये लगता है कि शायद राजनीति में वो चाहते हैं कि इस तरह की अराजकता हो। आपको ध्यान में होगा संजय राउत ने बयान दिया था कि सीरिया जैसे हालात हो रहे हैं। अब सोचिए, सीरिया में जहां तानाशाही तो छोड़िए, बाकायदा मुस्लिमों का कत्लेआम कराया असद ने, वहां से तुलना कर रहे हैं। और कमाल की बात ये कि जो लोग कहते हैं कि हमने संविधान को जिंदा रखा, हमारी नेहरू गांधी परंपरा ने जिंदा रखा, वो लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अराजकता हो जाए, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि दंगा हो जाए, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि दो वर्ग एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाए, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जाति आधार पर विभाजन हो जाए, वो कोशिश ये करते हैं कि संविधान बनाम मनुस्मृति हो जाए। मनुस्मृति, मैं बार बार कहता हूं और इसको मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मनुस्मृति एक ग्रंथ है जिसको उस समय लिखा गया जब दुनिया में कोई भी इस तरह का कोई विधान बनाने की स्थिति में नहीं था। उस समय की स्थिति के अनुसार अगर देखें, और जो लोग कहते हैं ये ब्राह्मणों के लिए बना है, मैं कहता हूं मनुस्मृति के लिहाज से रहने वाला, व्यवहार करने वाला एक ब्राह्मण धरती पर दिखा दीजिए अगर वर्ण व्यवस्था के लिहाज से कहें। और उसमें जो भी जिसके लिए कहा गया है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको एकदम अस्वीकार किया जाना चाहिए, हम उसका पूरा प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन उसी मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तब उसको आप नहीं देखते। और उसके आगे की लाइन कहती है कि आप पूजा तो करिए ही करिए, अगर आप तिरस्कार करते हैं तो आपका बड़ा से बड़ा कार्य निष्फल हो जाएगा। तो उसको ये लोग क्यों नहीं करते? और मनुस्मृति आपको बुरी लगती है, लेकिन मनुस्मृति तो किसी के आचार विचार व्यवहार में नहीं, किसी हिंदू के घर में नहीं है। मैं ये 4 साल पहले लेकर आया, ये मनुस्मृति मैं 4 साल पहले लेकर आया, क्योंकि इतनी गालियां लोगों ने दी, सिगरेट से जलाया उसे, जूता रखा। सोचिए क्या कोई पुस्तक पर, और ये सब कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, शिक्षा शेरनी का दूध है, दहाड़ेगा जो पिएगा। और वो क्या कर रहे हैं? पुस्तक पर जूता रखते हैं, पुस्तक पर को सिगरेट से जलाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो घृणा विद्वेष करने की कोशिश है उसके पीछे वही है, हिंदू आइडेंटिटी से लोग एक हो रहे हैं अपनी जाति छोड़कर। हरियाणा में दिखा, महाराष्ट्र में उसका सुपरलेटिव डिग्री दिखा, ये भी एक डर है मुझे लगता है। इसके महाराष्ट्र की जब बात करते हैं तो खुद डॉक्टर अम्बेडकर की धरती है, ज्योतिबा फूले की धरती है, और दलित आंदोलन, दलित चिंतकों की धरती है। तो वहां पर कौन किस तरफ गया। लेकिन इसके साथ में एक बात तो और है, मुझे लगता है कि ये तो समझना पड़ेगा, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आप बात करते हैं तो आखिर वो क्या चाहते थे, क्या कहते थे, और जो कांग्रेस की या नेहरू गांधी परिवार की जो पॉलिटिक्स है वो कितनी अलग थी। वो तो साफ साफ कहते थे कि पिछड़ों और दलितों को जो चीजें मिलने चाहिए और जिस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उससे पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्तेफाक नहीं रखते हैं। भाई उस समय की उनकी सोच रही होगी, मैं उस समय नहीं था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसके विरुद्ध वहां पर जाकर इस्तीफा देते हैं और किस तरीके से वो बार बार उठाते हैं कि वो मुस्लिमों को ज्यादा चिंता करते दिखाई पड़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर किस तरीके से गलत फहमी फैलाकर समाज को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है, ये जरूर देखने वाली बात है। जी अशोक, संसद से 100 मीटर दूरी पर, क्योंकि आप तो नियमित तौर पर बरसों से संसद कवर करते रहे, मेरा वो अनुभव संसद कवर करने का नहीं रहा, लेकिन ठीक है उस तरह से तो जानते ही हैं। संसद से 100 मीटर की दूरी पर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र इस सरकार ने बनाया। 26 अलीपुर रोड पर जो बाबा साहब की स्मृति में बनाया गया है वो कमाल की जगह है, लोग आ रहे हैं। और मैं कहता हूं जो लाखों करोड़ों दलित अनुसूचित जाति के लोग वहां जाकर आए हैं वो इन झूठों की बात मानेंगे। और चलिए मान लिया पुराना वाला अगर कहें तो जवाहरलाल नेहरू सीधे सीधे अंबेडकर के विरोधी थे। चलिए नए वाले में आ जाते हैं, अतीत की बात नहीं करते, प्रियंका जी की बात मान लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार में जितनी सरकारी योजनाएं हैं वो सब वंचितों के उत्थान के लिए हैं, वो सब उनके लिए हैं जो समाज में हाशिए पर पड़े हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा बाबा साहब का कोई टॉर्च बेरर नहीं हो सकता था, एम्बेसडर नहीं हो सकता था, रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता था। ये उनको पीड़ा दे रहा है कि बाबा साहब की जो सारे काम कर रहा है उसकी पहचान हिंदू के तौर पर है। असली बात यह है, इसको समझिए, मूल मसला ये है।